इस सेशन में हम करने वाले हैं आर्टिकल्स के क्विक रिवीजन पॉइंट्स। तो आई होप आप सबने आर्टिकल्स का चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो अब शुरू करते हैं अपने क्विक रिवीजन, ताकि आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाओ। ठीक है, तो गाइस आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या थे, अगर आपको याद है तो आर्टिकल्स बेसिकली एडजेक्टिव्स का ही हिस्सा होता है, डिटर्मिनर्स ही होते हैं, ए एंड द। ठीक है, लेकिन उनको अलग से पढ़ाया जाता है क्योंकि उनके रूल्स बहुत ही वैरिड होते हैं। तो आर्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं गाइस, अपने ए एंड और द, इनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, आपके आर्टिकल्स। अब इन पे पेपर में बहुत गलतियां बनती हैं, तो इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले अपने आर्टिकल्स को समझते हैं। सबसे पहले अपने आर्टिकल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स और एक डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से थे अपने, ए और एन, इनको हम बोलते थे इंडेफिनेट आर्टिकल्स। अब इनमें मैंने आपको बड़ी सिंपल सी ट्रिक बताई थी, CSC, याद है, कॉमन, सिंगुलर, काउंटेबल। मैंने क्या कहा था, अगर कोई नाउन किसी सेंटेंस में तीनों कंडीशन फुलफिल कर देता है तो याद रखना उसके आगे कंपल्सरीली नाउन आएगा, और अगर कोई नाउन, ठीक है, इन तीनों में से एक भी कंडीशन छोड़ देता है तो उसके आगे कभी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ बॉय। अब बॉय के आगे अ क्यों आया, बॉय कॉमन नाउन है, यस, सिंगुलर है, यस, काउंटेबल है, कैसे चेक करोगे, बॉयज़ बना के देख लो। अगर प्लूरल बनता है तो मतलब वो काउंटेबल भी है, तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी, आर्टिकल हमेशा आएगा, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ बॉय। ठीक है, तो कोई नाउन अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर देता है, उनको हम बोलते हैं, वो सिचुएशन को हम बोलते हैं कि उसके आगे आर्टिकल ज़रूर आएगा। ठीक है, फिर था अपना डेफिनेट आर्टिकल द। अब इसके रूल थोड़े से अलग थे, ये भी कॉमन नाउन के सामने ही यूज़ होता है। तो कोई ऐसा नाउन जो कॉमन हो, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगुलर की कंडीशन नहीं होती, इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे द बॉय भी हो सकता है और द बॉयज़ भी हो सकते हैं, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के सामने आता है, लेकिन कॉमन नाउन वहीं पे फिक्स है। तीसरा जो कंडीशन थी वो थी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अब ए और एन सिर्फ काउंटेबल के आगे आते हैं, लेकिन द काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के सामने आ सकता है। जैसे द मिल्क भी हो सकता है, ठीक है, द एयर इन द सिटी, ऐसे भी हो सकता है, तो वो भी यूज़ हो सकता है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों चलते हैं इसमें। तो इसमें मेन कंडीशन क्या थी, कॉमन नाउन होना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल दोनों चलेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों चलेंगे, असली थी। फिर स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए आप किसकी बात कर रहे हो। द बॉय इन द पार्क इज राहुल, राहुल इज अ बॉय, लेकिन द बॉय इन द पार्क, जो लड़का पार्क में है वो कौन है, राहुल। तो जैसे वो स्पेसिफिक हो जाएगा वहाँ पे हम क्या यूज़ करना शुरू करते थे, द। तो इसलिए इसको बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब जो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, जनरल यूज़ होते हैं, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, इंडिया इज़ अ कंट्री। लेकिन रोहित इज़ द बॉय हु वॉन द मैच, स्पेसिफिक होते ही, डेफिनेट होते ही क्या आ जाता है वहाँ पे, द आ जाता था। ठीक है, तो चलो गाइस अब इसके रूल्स एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। सबसे पहला रूल हम शुरू करते हैं ए के साथ, कि अ के क्या कौन से यूजेस थे। सबसे पहले अ को यूज़ किया जाता है वन की सेंस में, कि जब हमने क्वांटिटी एक की तरह बोलनी होती है तब हम अ यूज़ करते हैं उसकी जगह पे। जैसे ही कुडंट स्पीक अ वर्ड टू सेव हिमसेल्फ, अ वर्ड का मतलब वो एक भी शब्द नहीं बोल पाया अपने आप को बचाने के लिए, या इट्स अ न्यू डे, या टेल मी अ न्यू वर्ड, इट्स अ न्यू बुक। तो अ यहाँ पे मतलब इसका रिप्रेजेंट कर रहा है एक को, तो अ को वन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट्स वेरी कॉमन। ठीक है, दूसरा एक वन के साथ भी यूज़ होता है, जैसे वन मैन शो, मतलब एक आदमी और वही पूरा शो को चलाए रखता है, तो उसके सामने हम अ वन मैन शो या अ 1 रुपी नोट। ठीक है, ऐसे जब हम वन को एक न्यूमेरिक वे में लेते हैं, अ वन मैन आर्मी अगर आपने सुना हो, तो ही इज़ अ वन मैन आर्मी। तो वन मैन आर्मी मतलब वो खुद ही अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अ को वन के जगह पे भी यूज़ किया जाता है और वन से पहले भी यूज़ किया जाता है, जो अपने अ की तरह इसको बोलना होता है। ठीक है, दूसरा रूल गाइस, बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से साउंड से शुरू हो रहा है और वो CSC फुलफिल करता है तो उसके आगे हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो हमें पता है। वॉवल साउंड्स के आगे एन, कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे अ यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड, विद वॉवल लेटर्स हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, तो वो वर्ड जिनके आगे लेटर वॉवल है लेकिन उनकी साउंड कॉन्सोनेंट वाली है, जैसे यू वाली, जैसे अ यूनिवर्सिटी, ये मैंने आपको क्लियर किया था, इसमें य की साउंड आती है, य यूनिवर्सिटी, अ यूनिक, ठीक है, अ यूफेमिज्म, अ यूनिट, अ यूरोपियन। ठीक है,
तो बेसिकली अ यूरोपियन लैंग्वेज. ऑल दीज बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ यू. यूनिवर्सिटी, यूनिक, यूनानिमस, यूनिवर्सल, यूरोपियन, यूफेमिज्म, यूनिट. तो ये य की साउंड से शुरू होते हैं, इस वजह से इनके आगे हम एन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं गाइस. ठीक है. चलो गाइस, रूल नंबर 4. कोई भी यूनिट या रेट के लिए, मैंने आपको बताया था यूनिट्स या रेट पर के जैसे हम बोलते हैं, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं. पर की जगह पे हम अ या एन को यूज़ करते हैं. जैसे ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर एन आवर, वो पर आवर की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, एन आवर. तो जैसे ही अर्न्स 500 रुपीज़ अ मंथ. पर मंथ का मतलब क्या हुआ, हर महीने. अ मंथ का मतलब क्या हुआ, रिपीटेडली पर मंथ. तो पर की जगह पे भी अ को यूज़ किया जाता है. राइस सेल्स एट ₹10 अ किलो. 10 अ किलो का मतलब 10 पर किलो. या गिव मी अ मीटर लेंथ ऑफ द क्लॉथ. अ मीटर लेंथ मतलब 1 मीटर कपड़ा दे दो. तो हम यूनिट और रेट के लिए भी हम अ या एन को यूज़ करते हैं. ठीक है. चलो गाइस, रूल नंबर 4. एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस के सामने, जैसे किसी भी सेंटेंस के एंड में आपको ये साइन मिल जाए, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, पता है ना. तो किसी भी सेंटेंस के एंड में आपको ये साइन मिल जाए तो याद रखना ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और इसमें आर्टिकल अ का लगाना कंपल्शन होता है. जैसे व्हाट अ प्रिटी गर्ल या हाउ सनी अ डे. ठीक है. व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. ठीक है. व्हाट एन अमेजिंग सीनरी. ठीक है. तो यहाँ पे अ या एन यूज़ किया जाता है. या व्हाट एन अमेजिंग पिक्चर, या व्हाट एन अमेजिंग डे, या व्हाट एन अमेजिंग मूवी. तो अ या एन हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ज़रूर यूज़ करते हैं गाइस, तो इनको ध्यान से देखना. तो दैट वाज रूल नंबर 5. रूल नंबर 6. जब दो सब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स आर थॉट ऑफ एज अ सिंगुलर यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब दो नाउन्स ए एंड से जुड़े हों तो और बात एक की सिंगल आइडिया प्रेजेंट कर रहा है तो आर्टिकल एक ही बार यूज़ होता है. ही वॉज रेडी विद अ कप एंड सॉसर. ठीक है. चाय और प्याले के साथ तैयार था वो. या अ सिगरेट इज मेड ऑफ अ पेपर एंड टबैको. ठीक है. तो अ पेपर एंड टबैको, जब दो चीज़ एक ही आइडिया को जुड़ के बना रही है तो उसके आगे हम एक ही बार आर्टिकल यूज़ करते हैं गाइस, याद रखना. ठीक है. जैसे द में भी किया था हमने, जैसे हम ये बोल सकते हैं अ मदर एंड केयर टेकर ऑफ 4 चिल्ड्रन वॉज रियली बिजी विद द वर्क. तो अ मदर एंड केयर टेकर ऑफ 4 चिल्ड्रन. तो अ मदर मतलब वो माँ भी है और उन बच्चों की देख रेख करने वाली भी है. तो जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन को हम या एक ही आइडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके आगे हमें आर्टिकल एक ही बार यूज़ करना होता है. तो व्हेन टू सब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स आर थॉट ऑफ एज अ सिंगल यूनिट, जब सिंगल यूनिट की तरह उनको देखा जाए तब आर्टिकल एक ही बार यूज़ किया जाता है. ठीक है. दैट वाज रूल नंबर 6. चलो गाइस, ये थे आपके ए और एन के रूल्स. अब ए के रूल्स. अब चलते हैं अपने एन के रूल्स की तरफ. जो एन के अलग से रूल्स हैं, तो उसने क्या बोला, वॉवल साउंड्स के सामने, वॉवल्स के सामने नहीं गाइस, जो राउंड CSC कंडीशन फुलफिल कर देते हैं और अगर उनके आगे वॉवल साउंड होती है. वॉवल साउंड कौन सी की थी हमने, पहली 4 तो सेम ही थी. चलो ये आपको इस तरह समझा देता हूँ. पहली 4 तो सेम ही थी आपकी इंग्लिश और हिंदी वाली, सिर्फ 5वीं में कन्फ्यूजन था आपको, राइट. तो अ, ई, आई, ओ, ये 4 साउंड तो याद रखना गाइस. अब इसके बाद जो 5वीं साउंड जो आप यू बोलते हो ना, अब यू की जगह बस आपने क्या कर लेना है, ऊ को ध्यान रखना है कि अगर ऊ की या अ की साउंड होगी तो वो वॉवल साउंड होगी. य की, यू की साउंड वॉवल नहीं मानी जाती. ठीक है. तो वॉवल साउंड्स के सामने जैसे एन एप्पल, एन एग, एन आउल. तो ए, आ, ओ. तो अ, ई, आई, ओ, ऊ याद रखना, यू नहीं. ऊ के सामने वॉवल आएगा. य वाली साउंड के सामने नहीं आएगा. जैसे हमने किया था अभी य यूनिवर्सल, यूनिवर्सिटी, उनके सामने अ यूज़ होता है. ठीक है. चलो गए दूसरा. बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच. कुछ वर्ड्स जैसे जिसमें साइलेंट एच होता है, जैसे एन आर, एन ऑनरेबल मैन, एन एयर, एन ऑनेस्ट मैन. तो ऑनेस्ट, एयर, ऑनरेबल, आर, ये वर्ड्स ऐसे जिनके सामने एच तो आता है लेकिन ये साउंड साइलेंट होता है. उसके बाद जो साउंड होती है वो आ या ओ की होती है. ए, आ, ओ. एयर, एयर क्या होता है, उत्तराधिकारी. इस पर बहुत गलतियां बनती हैं. तो एन एयर बोला जाता है, अ एयर नहीं बोलते बच्चे. इसको हेयर पढ़ देते हैं और हेयर के आगे अ लगा देते हैं. नहीं, एन एयर, उत्तराधिकारी. रूल नंबर 3 गाइस. FHLMNRSX, HLMNFRSX. ठीक है. तो ये वर्ड्स थे, ये लेटर्स थे जिनसे अगर कोई एब्रीविएशन बनती है तो उनके आगे हम एन यूज़ करते हैं. जैसे एन MLA, ये एब्रीविएशन क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म. पूरा एक्सपैंड करूंगा तो क्या बोलेंगे, ही इज़ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. लेकिन MLA बोलेंगे तो क्या आएगा, एन MLA. एन RAF, एन NCC ऑफिसर, एन FIR, एन एक्सरे, एन HE स्कूल, एन SP, एन LEA स्कूल, एन एक्सरे. तो बेसिकली HLMNFRSX, अगर इनसे कोई एब्रीविएशन शुरू होती है मतलब शॉर्ट फॉर्म शुरू होती है
तो याद रखना उसके आगे अ नहीं एन यूज़ किया जाता है। तो 3 रूल्स थे जो अलग से आपके एन के साथ यूज़ किए जाते हैं गाइस, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने आर्टिकल द की तरफ। अब द के काफ़ी सारे रूल्स थे, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ की बात कर रहे हैं जिसको हमने पहले ही रेफर कर चुके हैं, जिसको वहाँ पे द यूज़ करते हैं। जैसे द बॉय नियर द टैप इज़ माई ब्रदर, के जो वो टैप है उसके पास जो लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है। जब आप किसी को स्पेसिफिक बना दो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। या शी फाउंड अ पर्स, ना अभी पहले उसने रेफर कर दिया, उसको एक पर्स मिला। फिर द पर्स कंटेन्ड अ गोल्डन चेन, अब द पर्स कौन सी की बात कर रहे हैं, उसको जो एक पर्स मिला था उसी को। तो या तो स्पेसिफिक हो या उसको जिसको पहले रेफर कर चुके हो उनके साथ हम द लगाते हैं। द गोल्डन चेन इज़ वेरी प्रेशियस, अब इस सेंटेंस में उसने गोल्डन चेन मेंशन कर दिया, अब अगले में वो उसी को द बना सकता है। तो जैसे कोई चीज़ पहले रेफर की जाए उसको आप द बना सकते हो, या स्पेसिफिक वो पर्टिकुलर चीज़ करके, जैसे द बॉय प्लेइंग इन द बॉय बैटिंग ऑन द पिच इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। तो जो लड़का पिच पे खेल रहा है वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक कर दोगे आप या जिसकी पहले ही रेफरेंस दे रखी है उसके आगे द यूज़ किया जाता है गाइस, ठीक है। सेकेंड रूल, व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, ठीक है। जब एक नाउन पूरी क्लास को, पूरी कैटेगरी को, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द मैंगो इज कंसिडर्ड द किंग अमंग फ्रूट, ये मैंगो को फलों का राजा माना जाता है। अब यहाँ मैंगो कोई पर्टिकुलर मैंगो नहीं है, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। जैसे द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे पीकॉक एक पीकॉक नहीं है, पूरी कम्युनिटी को जब हम इकट्ठा लेके, जैसे हम बोलते हैं ना अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। तो वो तो एक जनरल कैटेगरी जब हम फैक्ट बताते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ द डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल, या जैसे मैं बोलता हूँ द टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द टाइगर यहाँ पे पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है जब आप उसे कोई यूनिक क्वालिटी बताते हो। चलो गाइस रूल नंबर 3 पे चलते हैं। विद नेम्स ऑफ गल्फ्स, बेज, रिवर्स, ओशंस, सीज, आइलैंड ग्रुप्स, डेजर्ट्स एंड माउंटेन रेंजेस, ये इकट्ठा उसने पूरी जोग्राफिकल यूनिट बना दी। तो कोई भी याद रखना गाइस, गल्फ, बे, रिवर, ओशन, सी, इनका नाम हो, या कोई भी डेजर्ट का नाम, कोई भी आइलैंड ग्रुप का नाम, या कोई भी माउंटेन रेंजेस का नाम। जैसे द हिमालयाज, अब हिमालयाज रेंजेस है, देखो द माउंट एवरेस्ट नहीं होता, द कंचनजंगा नहीं होता, क्योंकि वो एक पहाड़ का नाम है। लेकिन रेंजेस जब पूरे रेंज होती हैं पहाड़ों के, और उन सब रेंजेस को मिला के एक नाम दिया जाता है, द हिमालयाज, द एल्प्स, द ग्रेट कैनियंस, ठीक है। द इंडियन ओशन, ठीक है, ओशन के नाम के सामने द पर्शियन गल्फ, द रेड सी, ठीक है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो आइलैंड्स का नाम होता है, द वेस्ट इंडीज, ठीक है। द बहामास, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। लेकिन द लक्षद्वीप नहीं बोलते, द श्रीलंका नहीं बोलते, द ऑस्ट्रेलिया, द अफ्रीका नहीं बोलते, ऑल्दो दे आर ऑल्सो आइलैंड्स, बट वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नहीं है, ठीक है। इसी तरह द ब्रह्मपुत्र रिवर, तो कोई भी नदी का नाम, पर्टिकुलर नाम आ जाए, ठीक है, तो उन नाम के सामने हमें द लगाना होता है। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ रन, द गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। तो कोई भी माउंटेन रेंजेस, द एल्प्स, द हिमालयाज, द रॉकीज, द ग्रेट कैनियंस, ठीक है। कोई भी जैसे हम बोलते हैं अपने ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, जो आइलैंड्स होते हैं, द कैरेबियन आइलैंड्स, द बहामास, इनके आगे द वेस्ट इंडीज, इनके आगे द लगता है, ठीक है। तो ये थी वो सारी ज्योग्राफिकल यूनिट्स जिनके आगे द यूज़ किया जाता है। चलो गाइस नेक्स्ट, नेम ऑफ सेक्रेड बुक्स या रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है। कोई भी रिलीजियस सेक्रेड बुक या रिलीजियस बुक है, द वेदास, द पुराणास, द बाइबल, द रामचरितमानस, ठीक है। या कोई भी कम्युनिटी या रिलीजियस ग्रुप का नाम है, द सिख्स, द हिंदूज, द पारसीज, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज, द मुस्लिम्स, ठीक है। तो कोई भी द रोमन्स, ठीक है, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज, द जर्मन्स, द इटालियंस, ठीक है। तो ऐसे कम्युनिटी का नाम लोगे, रिलीजियस ग्रुप्स का नाम लोगे, उसके आगे भी द लगता है। द कौरवास, द पांडवास, द शूद्रास, द मौर्यास, द गुप्तास, द मुगल्स, तो ये सब कम्युनिटी किसके नाम है, उनके आगे द लगाया जाता है। नेक्स्ट रूल गाइस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने द फ्लूट, द वायलिन, द तबला, द ट्रम्पेट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है, ठीक है, तो उसे याद रखना गाइस, उसके आगे द लगाया जाता है। द गिटार इज एन इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, और द गिटार इज डिफिकल्ट टू लर्न, गिटार इज डिफिकल्ट टू लर्न नहीं होता, द गिटार इज डिफिकल्ट टू लर्न, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने याद रखना गाइस द लगता है। नेक्स्ट द इन्वेंशंस, कोई भी जो इन्वेंशंस हुई हैं, जैसे
द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, द टेलीविजन इज अ गिफ्ट ऑफ साइंस, ठीक है। द एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स। तो जब हम इन्वेंशन की तरह बोलते हैं ना तब हम द लगाते हैं, लेकिन अगर जनरल बोलेंगे ना आई केम बाय एरोप्लेन, तब द की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जनरल डे टू डे लाइफ की बात है। लेकिन जब इन्वेंशन की तरफ बोलोगे द कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज, तो यहाँ पे द लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। चलो गाइस, रूल नंबर 7 पे चलते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, न्यूज़पेपर्स का नाम है, क्लब्स का, फाउंडेशंस का, तो उनके आगे द लगाते हैं। जैसे द आम आदमी पार्टी, द कांग्रेस, द जनता पार्टी, द बीजेपी, इन सब के आगे द लगाना कंपलसरी होता है। न्यूज़पेपर्स के नाम के सामने द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, क्लब्स द लायंस क्लब, द फोर्ड फाउंडेशंस, तो इनके सामने द लगाना एक रूल होता है गाइस, ठीक है। चलो, बिफोर नेम्स ऑफ एन एम्पायर, डायनेस्टी और हिस्टोरिकल इवेंट, यस, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट या कोई भी डायनेस्टी का नाम हो, जैसे द गुप्ता डायनेस्टी, द ओल्ड स्टोन एज, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, द स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस, तो उनके सामने कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट का नाम होता है उसके आगे द लगाया जाता है, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट रूल विद ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल नंबर्स याद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कार्डिनल क्या होता है? 1 2 3 4 5। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो वी टुक द फर्स्ट ऑटो दैट केम हिज वे, या ही लिव्स इन द 10th ब्लॉक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट 9 10th 11 12th, तो ये जो पोजीशन वाइज जो होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल्स। और इनके सामने क्या लगाया जाता है? द लगाना कंपलसरी होता है गाइस। लास्ट रूल, अगर कोई एक एडजेक्टिव, ठीक है, जब नाउन की तरह यूज किया जाता है, जैसे द पुअर वुड फेवर हिम, ठीक है, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज अंडरस्टूड, द पुअर यहाँ पे पूरी कैटेगरी को एडजेक्टिव की तरह बोल रहे हैं, द पुअर वुड फेवर हिम, वी मस्ट नॉट शन द डिसेबल्ड, तो द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द ब्रेव, द फार्मर्स, तो पूरी जब एक एंटिटी को, कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसके आगे द लगाना कंपल्शन होता है, ठीक है। ये तो गाइज इनके यूजेज। अब चलते हैं इनके ओमिशन पे, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत गलतियां बनती हैं गाइज, तो इनको ध्यान से देखना, ठीक है। कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगाया जाता, ठीक है। जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर के आगे द नहीं आएगा। किंग इज अ कॉमन नाउन, उसके आगे अ लगाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अकबर के आगे द लगाना है, दैट्स नॉट करेक्ट। लेकिन व्हेन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, इट बिकम्स अ कॉमन नाउन। अगर हम किसी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल लगाते हैं तो वो एक कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे हम करते हैं जब हम एक नाउन को यूज करते हैं दूसरे नाउन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, तो मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मैनचेस्टर अब एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। दिस मैन इज द सेकंड सचिन, कि ये आदमी दूसरा सचिन बन गया है। जब आप किसी को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो ना किसी प्रॉपर नाउन को, तब वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो उसके आगे द लगाया जाता है। जैसे हमने किया था, द कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, या रविंद्रनाथ टैगोर इज कंसिडर्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो जब आप एक नाउन को दूसरे नाउन की क्वालिटी के लिए यूज करते हो, क्वालिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हो, तो उस प्रॉपर नाउन के आगे भी द लगाना एक कंपल्शन होता है। ये बहुत बार गलती बनती है एग्जाम में गाइस, ठीक है। चलो दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के सामने जो क्वालिटीज, स्टेट या फीलिंग, एक्शन एक्सप्रेस करते हैं, उनके आगे हम द नहीं लगाते। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ठीक है। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करते हैं उनके आगे द नहीं करते। लेकिन व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इंस्टेड ऑफ रेफरिंग क्वालिटीज एक्सप्रेस पर्सन और थिंग्स possessing such qualities or express qualities of definite objects, तब उनके सामने आर्टिकल लगाना पड़ता है। जैसे she possesses the cunningness of a fox, अब यहाँ the cunningness किसकी है? एक क्वालिटी नहीं है, fox की cunningness, the bravery of a lion or the smartness of the quickness or the swiftness of cheetah, ठीक है, is copied by many animals, ठीक है। तो द स्विफ्टनेस ऑफ चीता, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है स्विफ्टनेस, लेकिन वो किसी नाउन के साथ एसोसिएट आ गया ना। द ऑनेस्टी ऑफ राजा राम मोहन रॉय या द ब्रेवरी ऑफ राजा राम मोहन रॉय इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे द ब्रेवरी, द ऑनेस्टी, ये इंसान के या किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर दोगे, जानवर के साथ एसोसिएट कर दोगे, तो वो पर्टिकुलर बन जाता है, तब आप द लगाते हो। लेकिन जनरली द ऑनेस्टी या अऑनेस्टी, द हैप्पीनेस या अहैप्पीनेस नहीं बनाते, ठीक है, वो नॉर्मल रखे जाते हैं। नेक्स्ट गाइज, मटेरियल नाउन्स के आगे हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते। जैसे अ आयरन या द आयरन नहीं बोलते, आयरन इज अ हार्ड मेटल या सिल्वर इज अ सेमी प्रेशियस मेटल, तो मटेरियल नाउन्स के आगे भी हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते, ठीक है। हाँ, वैसे अगर वो एडजेक्टिव बन जाए, इट वॉज एन आयरन रॉड, लेकिन द सिल्वर कॉइन वॉज फाउंड इन द बकेट, वो द सिल्वर कॉइन वहाँ पे द कॉइन के लिए लगा है, सिल्वर के लिए नहीं। या एन आयरन रॉड वहाँ पे एन रॉड के लिए लगा है, आयरन के लिए नहीं लगा, वो एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है।
चलो गाइस, बिफोर नेम्स ऑफ रेगुलर मील्स, लैंग्वेज, कलर, सीजन्स, टाइम ऑफ डे। तो फॉर एनी टाइम ऑफ डे, सीजन, मंथ, रेगुलर मील्स, कलर, इनके आगे हम आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे ही वॉज इन्वाइटेड टू सॉरी, द डिनर नहीं, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। आई डू नॉट नो हिंदी बट नो इंग्लिश। द हिंदी या द इंग्लिश नहीं बोलते हम कभी भी। आई लाइक रेड, द रेड या द ब्लू नहीं बोलते। आई लाइक रेड एंड ब्लू कलर्स। ठीक है। इन स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग नहीं बोलते। इन स्प्रिंग वी लाइक टू क्लीन द हाउस। शी इज प्लानिंग टू विजिट हर पेरेंट्स इन द विंटर नहीं, इन विंटर बोला जाता है। वी ट्रेवल्ड मोस्टली बाय द नाइट नहीं, वी ट्रेवल्ड मोस्टली बाय नाइट, या वी विल बी देयर अराउंड मिडनाइट। सो एनी टाइम ऑफ डे, एनी सीजन, एनी कलर, लैंग्वेज या रेगुलर मील्स के नाम के सामने हम द नहीं लगाते। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर मील हो जाए, जैसे द डिनर एट द वेडिंग वॉज डिलिशियस, या जैसे मैं बोलता हूं द मार्च ऑफ 1957 वॉज रियली रियली हॉट, तो वहां पे पर्टिकुलर कर दोगे, स्पेसिफिक कर दोगे तो द लगा सकते हो। जनरली नहीं लगाया जाता उसके सामने। ठीक है। नेक्स्ट गाइज, अगर कभी भी काइंड ऑफ या नेचर की तरह, जैसे नाइन फॉलोइंग द एक्सप्रेशन काइंड ऑफ, जैसे व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज शी, या व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज शी। अब यहाँ पे बच्चे ना अ लगा देते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल इज शी या व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय इज शी। काइंड ऑफ के बाद याद रखना गाइज, अ या द यूज नहीं किया जाता। इफ यू इंटरफियर विद नेचर यू विल सफर फॉर इट। तो इफ यू इंटरफियर विद नेचर, द नेचर नहीं, इफ यू इंटरफियर विद नेचर, ठीक है, द नेचर नहीं बोलते, तो वहां पे क्या होता है, आर्टिकल या अ नेचर या द नेचर यूज नहीं किया जाता। तो काइंड ऑफ और नेचर के सामने, इन एक्सप्रेशंस के सामने अ एंड द यूज नहीं किया करते। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू या व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, तो अ वहां पे यूज नहीं किया जाता गाइज। ठीक है। नेक्स्ट गाइज, बिफोर नेम्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जैसे स्कूल, चर्च, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, हॉस्पिटल, कोर्ट एक्सेट्रा, if they are used for the purpose they exist rather than the actual building। जैसे he went to church, वो चर्च मतलब जब पूजा करने गए हैं या प्रेयर करने गए हैं, मैंने बताया था ना, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, चर्च, टेम्पल, प्रिजन, कोर्ट, हॉस्पिटल। अगर प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो तो द नहीं लगता, सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज हो तो द लगता है। जैसे he went to the church and from there he took a bus, तो वो चर्च तक गया, चर्च की बिल्डिंग तक गया, फिर वहां से बस पकड़ ली उसने। या अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, means that he went to the place where building of the church is situated। yes, जैसे I went to the school to pick my brother, मैं स्कूल गया लेकिन पढ़ने नहीं, भाई को पिक करने। ठीक है। I went to the hospital to meet my uncle, ये सेकेंडरी यूज है। लेकिन he is in prison, वो जेल काट रहा है। she is in school, she is at school, वो स्कूल में है। we are at college, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो वो प्राइमरी पर्पज में हम आर्टिकल द नहीं लगाते, सेकेंडरी पर्पज में लगाते हैं। नेक्स्ट गाइज, हाँ जी, when two or more descriptive adjectives qualify same noun and adjectives are connected by and, the article is used before the first adjective only। जैसे हमने किया था ना, this is a Hindi and English dictionary, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही की बात कर रहे हैं कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों की डिक्शनरी है। तो है डिक्शनरी इज वन, तो आर्टिकल भी एक ही बार लगता है। ही इज अ क्वालिफाइड एंड हार्ड वर्किंग मैन, वो क्वालिफाइड भी है और हार्ड। तो जब एक ही नाउन के लिए दो क्वालिटी यूज हो रही हैं तो उसके आगे आर्टिकल एक ही बार यूज होता है, दो बार यूज नहीं करना। बट इफ टू नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स, द आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड विद ईच नाउन। जैसे ही इज अ डॉक्टर एंड अ म्यूजिशियन, ये गलत है। ही इज बोथ होता ना, अगर ही इज बोथ तब हम लगाते ही इज बोथ अ डॉक्टर एंड अ म्यूजिशियन। ही इज अ डॉक्टर एंड म्यूजिशियन, तब हम दो दो अलग अलग नाउन नहीं बना सकते। यहाँ पे ये उसने गलत दिया है, ही इज बोथ होता तो लगाते ही इज बोथ अ डॉक्टर एंड म्यूजिशियन। ठीक है। चलो, एंड लास्ट रूल, आर्टिकल इज ओमिटेड विद प्रोफेशंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जैसे इंजीनियरिंग इज यूजफुल, द या एन इंजीनियरिंग नहीं, इंजीनियरिंग कोई भी प्रोफेशन का नाम हो। ठीक है। द डॉक्टर या अ डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर। ठीक है। ही विल प्रोबेबली गो इनटू मेडिसिन, द मेडिसिन, प्रोफेशन के सामने हम द या अ नहीं लगाते। गेम्स, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट या अ क्रिकेट नहीं, सिर्फ क्रिकेट। एंड ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, प्लेइंग नहीं, प्लेइंग है ये, प्लेइंग द टेनिस नहीं, इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस। और एक और चीज जो हमने ध्यान रखनी थी गाइस, के सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के आगे भी द लगाना एक कंपल्शन होता है, जो शायद इसमें मेंशन नहीं किया हुआ। सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट, या शी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। तो बेस्ट, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल, इनके आगे द लगाना कंपलसरी होता है क्योंकि सुपरलेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और दूसरा एक और रूल जो यहाँ पे नहीं, जो मेरे को याद आ रहा है वो था
दो चीज़ें जब पैरेलल चलती हैं, याद है एडजेक्टिव में किया था, द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स, द मोर यू लर्न द मोर नॉलेजेबल यू विल बिकम। तो जब दो चीज़ें पैरेलल चलती हैं या दो में से एक को चूज करना होता है, विच इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स एंड सचिन इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, तो दो में से चॉइस या सिलेक्शन बतानी हो तो भी हम दो बार द लगाते हैं। ये मैंने आपको एडजेक्टिव्स में करवाया था, तो उसको एक बार रेफर कर लेना अगर याद नहीं है तो। ठीक है गाइस, तो ये थे आपके सारे आर्टिकल्स के क्विक रिवीजन पॉइंट्स। तो आई होप आपकी रिवीजन सही तरह से कवर अप हो रही है यहाँ पे, और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है आपने इसके बाद। ठीक है, चलो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।